नमस्कार। नरेंद्र मोदी जब से केंद्र में भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी संभाली, उसके बाद से रामद्रोही, राम में आस्था न रखने वाले, रामायण को एक काल्पनिक बताने वाले राम भक्त निकलने लगे। लेकिन उससे भी ज़्यादा करिश्मा उत्तर प्रदेश में हो रहा है। योगी आदित्यनाथ से फाइट करने वाले अब राम भक्त बनते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जब अरविंद केजरीवाल के चेले अयोध्या में दिखाई दिए तो सोशल मीडिया पर कटाक्ष चलने लगे। उनकी पुरानी वीडियोस, जिस वीडियो में हवा में उड़ गए जय श्री राम संसद भवन में कहते हुए केजरी के राज्यसभा सांसद नजर आते हैं, और फिर केजरी के डिप्टी सीएम और वो सांसद अयोध्या में जाकर राम भक्त में लीन होते हैं, राम राज की गाथा सुनाते हैं। वही जो कहते थे कि अयोध्या में क्या जरूरी है मंदिर बनने का। दरअसल योगी की राजनीति की चोट में सब जार जार हुए जा रहे हैं। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ उन्हें अब्बा जान की याद दिला रहे हैं जो खुद को मुल्ला मुलायम कह करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते थे। योगी आदित्यनाथ बार बार उन्हें अब्बा जान की याद क्यों दिला रहे हैं, जबकि उन्हें धमकी दी गई है कि यदि फिर से अब्बा जान कहे तो हम तुम्हारी बाप की एक एक खाल नोचेंगे। तो फिर योगी डर क्यों नहीं रहे हैं? योगी आदित्यनाथ बार बार ये क्यों कह रहे हैं कि पहले अब्बा जान के बच्चे खा जाया करते थे? क्या खा जाया करते थे? वो अपने सार्वजनिक मंच से कहते हैं कि आपको राशन मिल रहा है, आपके घर में बिजली पहुंच रही है, आपके गांव में शौचालय घर घर पहुंच गया। सब लोग कह रहे हैं हाँ। तो फिर योगी याद दिलाते हैं कि ये सब कुछ पहले भी थी, लेकिन पहले अब्बा जान खा जाया करते थे। दरअसल योगी इतना ही कह सकते थे कि भ्रष्टाचार का आलम पहले था, लेकिन अब्बा जान कह करके वो उन तमाम उस राजनीति पर, तुष्टीकरण उस राजनीति पर चोट मारते हैं जिन्होंने पारंपरिक रूप से इस देश में सनातनी संस्कृति में आस्था रखने वाले को सांप्रदायिक साबित कर दिया। आप यदि पूजा करके, चंदन टीका करके यदि बाहर निकलते हैं तो आप सांप्रदायिक हैं, और नेता जालीदार टोपी लगा करके जिसने रोजे नहीं रखे वो इफ्तार खिला रहा है, इफ्तार कर रहा है, इस तरह की तस्वीरें हुआ करती थी, वो तस्वीरें गायब हो गई। इसीलिए योगी अब्बा जान की याद दिला रहे हैं कि क्यों बोल रहे हो, सालों तक तुष्टीकरण की राजनीति किए, अब क्यों बोल रहे हो? अब ये ढोंग क्यों एकाएक हो रहा है? कल तक जिस चीज को सांप्रदायिक कहते थे, कार सेवकों पर गोली चलवा दिया करते थे, अयोध्या में मंदिर के जगह पर कॉलेज, अस्पताल और फुटबॉल का मैदान बनाने की बात करते थे, आज घुटने के बल वहां जाकर दर्शन करने जा रहे हो। दरअसल योगी इन अब्बा जान के बच्चों और इन रामद्रोहियों की नकेल ही नहीं कस रहे हैं, इनके ऊपर से पर्दा उठा रहे हैं। और इतना बार बार अब्बा जान कहने के बाद पहले तो सिर्फ अखिलेश तिल मिलाते थे, अब कांग्रेस भी तिल मिलाने लगी है। अब आरजेडी के मनोज यादव भी तिल मिलाने लगे, कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता भी तिल मिलाने लगे, और ये सब की तिल मिलाहट दिखा रही है कि किस तरह सालों तक इस देश में अब्बा जान की राजनीति है। और अब जब योगी कहते हैं कि ये पूरा राशन अब्बा जान के बच्चे खा गए, तो ये चोट क्यों लगती है अखिलेश यादव को, क्यों लगती है राहुल गांधी को, क्यों लगती है लालू के पुत्रों को, और क्यों इस सब पर वो बेचैन होकर के तिल मिला रहे हैं, और क्यों योगी बार बार उन्हें अब्बा जान की याद दिला रहे हैं? तो ये कह रहे हैं कि योगी सांप्रदायिक राजनीति कर रहे हैं। तब योगी गिनाते हैं कि इस प्रदेश में माफियाओं का राज था, आज माफिया सलाखों के पीछे है। ये प्रदेश दंगाई प्रदेश हुआ करता था, पिछले 4 साल में एक भी दंगे नहीं हुए। ये प्रदेश विकास की रफ्तार में सबसे पीछे था, आज सबसे आगे तेजी से बढ़ रहा है। ये प्रदेश पर्यटन उद्योग में देश की अगुवाई कर रहा है, कल वो 6ठे स्थान पर था। तो जो योगी को अब्बा जान और कब्रिस्तान के नाम से जोड़ करके उन्हें सांप्रदायिक बता रहे हैं, योगी आदित्यनाथ उससे भागने के बदले उन्हें अब्बा जान की याद दिलाकर
ये बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम्हारी इस सेकुलरिज्म की हवा कहाँ निकल गई, क्यों अब अब्बा जान से घबराहट होती है। आखिर अब्बा जान तो पप्पा को ही कहते हैं, फिर ये तिलमिलाहट क्यों, ये बेचैनी क्यों। योगी जानते हैं कि राजनीति में सिर्फ विकास करने से नहीं होता है, वहाँ चोट मारी जाती है जहाँ विरोधी को सबसे ज़्यादा तिलमिलाहट हो। दरअसल अब्बा जान के माध्यम से योगी उन तमाम लोगों की राजनीति पर चोट मार रहे हैं जहाँ चोट लगनी चाहिए। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।